हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। तो साथियों, आयोग के द्वारा यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी जो है कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि यदि आप ऐसी गलती दोबारा जो है ना करें तो आयोग के द्वारा यहाँ पर पूरी जो है सभी अभ्यर्थियों को जो है यानी बहुत ही एक बड़ी सलाह दी है पूरी तथ्यों के साथ। तो साथियों, इस वीडियो को में आप जानेंगे कि जो है ये कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो साथियों, ये जो यानी महत्वपूर्ण बात होगी, ये आपके सभी परीक्षाओं में जो काम आने वाली है, चाहे जो आगामी भर्तियां होगी या चाहे जो यहाँ पर गतिमान भर्तियां हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर जो ये बहुत बड़ी अपडेट्स होगी। तो साथियों, चलते हैं यहाँ पर अपडेट्स की ओर। तो देखिए, यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 11 मार्च को यहाँ पर एक नई नोटिफिकेशन जारी किया है और आयोग ने इस विषय में कहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में दायर की जा रही रिट याचिकाओं के संबंध में। तो साथियों, यहाँ पर उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि प्रत्येक भर्ती के संदर्भ में हाई कोर्ट्स में जो है रिट जो है दायर हो रही है। तो इसके संदर्भ में जो आयोग ने कहा है कि आयोग यहाँ पर दो जो उद्धरण यहाँ पर दे रहा है, दो अभ्यर्थियों के यहाँ पर अलग अलग उद्धरण दो विभिन्न भर्तियों को लेकर के दे रहा है। तो इसमें कहा गया है कि प्रिय अभ्यर्थियों, अवगत जो है कराना है कि आयोग की चयन प्रक्रियाओं से संबंधित कई मामले अभ्यर्थियों द्वारा जो है रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी दो रिट याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को मैं इस संवाद के माध्यम से साझा करना चाहता हूं। तो देखिए, यहाँ पर पहला मामला आता है श्री विकासदीप धनोला जी का। तो इन्होंने यहाँ पर जो है सिविल अभियंता के पद पर जो है चयन के मामले को लेकर के यहाँ पर जो याचिका प्रस्तुत की थी और इन्होंने न्यायालय में याचिका इस प्रकार से प्रस्तुत की थी। एक ही इनकी गलती थी कि उन्होंने आवेदन पत्र में वह जो पुरुष की जगह पर जो है महिला अंकित जो है कर चुके थे, किंतु उनके अंक जो है इस परीक्षा में जो अधिक आए और उन्हें जो है चयन का अवसर दिया जाए, ऐसा उन्होंने जो है हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की थी। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जून 2021 को उनकी जो याचिका थी उसे यहाँ पर जो खारिज जो है कर दी जाती है और जिनको उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष यहाँ पर चुनौती दी थी। तो इस मामले में 4 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा श्री धनोला जी की याचिका को यहाँ पर अस्वीकार जो करते हुए जो यह आदेश दिया गया कि आवेदन पत्र सही प्रकार से भरना ये जो अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है और यदि याचिका को स्वीकार की जाती है, माना कि चलिए हम उनकी जो भावना को समझते हैं कि चलिए ठीक है, आपसे गलती हो गई और उनको स्वीकार की जाती है, तो एक ऐसा अभ्यर्थी चयन से बाहर हो सकता है जिसने अपना आवेदन पत्र सही प्रकार से भरा हो। तो यानी इसका जो सीधे सीधा प्रभाव जा रहा है तो वो ऐसे अभ्यर्थी पर जा रहा है जिस अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म को सही ढंग से भरा है। यानी साथियों, आपने कितने मार्क्स लाए ये तो बात का मैटर होता है, पहला मैटर क्या होता है कि आप क्या फॉर्म को सही ढंग से भरा है। तो एक अभ्यर्थी जो अपने फॉर्म को सही ढंग से भरा है तो हम उसे बाहर नहीं कर सकते, जबकि एक अभ्यर्थी जो अपना फॉर्म को ही सही नहीं भर पा रहा है तो यानी ये उसकी मिस्टेक मानी जाएगी। जबकि ऐसा अभ्यर्थी चाहे उसके कम मार्क्स है लेकिन उसने फॉर्म को सही भरा है, तो पहली जो प्राथमिकता जो यहाँ पर यानी उसकी है कि जिसने फॉर्म भरा है। यानी ये क्या है, स्टेप है। तो पहला स्टेप जो फॉर्म भरने का होता है, फिर आपका एग्ज़ाम का होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी की यहाँ पर याचिका जो है इस कारण से यहाँ पर जो है अस्वीकार कर दी गई है। और इसी प्रकार से एक मामला यहाँ पर अन्य भी था कि एक अन्य मामले में अभ्यर्थी द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर नियोक्ता विभाग की ओर से यहाँ पर जो पदों को जो है कम जो कर दिए जाने के निर्णय को लेकर के जो हाईकोर्ट में इस प्रकार से जो चुनौती दी गई है। तो इस मामले में श्री माननीय न्यायालय की एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। वह अभ्यर्थी श्री गोपाल दत्त चपडाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील योजित की गई, वह इसको माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो इन मामलों को आपके संज्ञान हेतु
जो है आयोग यानी लाने का जो है प्रयास करा है कि अभ्यर्थी यह सोचते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं से वह चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यह विचार जो है उचित नहीं है। इससे यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो काफ़ी समय और धन जो अपव्यय होता है, अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय में अनावश्यक वादों से बचे। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर आयोग ने साफ साफ जो है यहाँ पर कह दिया है UPSSC के द्वारा कि फालतू के जो है आयोग यानी हाई कोर्ट में जो है याचिकाओं को दायर न करने की सलाह दी जाती है, कि जिससे आपका धन भी और समय भी आपका जो है बेकार चले जाएं, बल्कि आप जो है उस समय का यूटिलाइज जो अपनी तैयारी में करें और अपने दिल दिमाग से जो है फॉर्म भरें। यानी फॉर्म भरने में आप बड़ी सावधानी रखें। यदि आप जो पुरुष है तो पुरुष ही भरे, यदि महिला है तो महिला ही भरे, या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके आप सही ढंग से भरें। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा गलत जानकारी यदि दी जाती है तो उसके जिम्मेदार जो है आप स्वयं रहेंगे। तो साथियों, यानी आगे से जो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओके साथियों, थैंक यू सो मच।